आपको ब्रह्मचर्य पालन करने में कठिनाई आ रही है। आप नए साल से तो अच्छी आदतें अपना रहे हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, मेडिटेशन करना, पुशअप लगाना, पर जैसे ही रात होती है आपके भीतर का वो पुराना इंसान कहता है एक बार देख ले, करना मत, बस देख ले। और फिर इस विचार को आप नहीं रोक पाते तो फिर दिमाग में ये बात आती है कि बस आज भर 2 सेकंड का मजा ले ले, कल से ब्रह्मचर्य शुरू कर देना, थोड़ा ज्यादा घी खाकर अश्वगंधा लेकर भरपाई कर लेना बाद में। तो आपने सोचा है मित्र, क्यों इस तरह के गलत विचार आते हैं? क्यों हम वो देखने लगते हैं जो हमें देखना ही नहीं चाहिए था? सारा खेल आपके बिलीफ सिस्टम का है, क्योंकि इससे ही तय होगा कि आपकी इच्छाएं किस प्रकार की होंगी। ध्यान से सुनना, अगर कोई व्यक्ति का ये बिलीफ है, वो मानता है कि अश्लीलता और उस गलत काम में कोई फायदा रखा है, तो 100% ये डिजायर यानी इच्छा होगी कि कर लेता हूँ। इसलिए काफी लड़के ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अश्लील वीडियोस देखने पर मुझे ऐसा मजा मिलेगा जो मेरी असली जिंदगी मुझे नहीं दे सकती। लड़के ये मान लेते हैं कि मैं ये सब किए बिना नहीं जी सकता। अगर आप उनसे कहो कि आज के बाद तुम पूरी जिंदगी में एक बार भी ब्रह्मचर्य नाश नहीं करोगे, तो उनको खुद ही यकीन नहीं आएगा इस बात पे। उनका बिलीफ सिस्टम कि अगर मैं ब्रह्मचर्य पालन करूं तो मुझे रोज इस एनर्जी को संभालना होगा, ज्यादा अर्जेस आएंगे, रात्रि दोष होगा, और यही बिलीफ सिस्टम लड़कों को बार बार अश्लीलता की तरफ धकेल देता है। वो अपनी सबसे कीमती ऊर्जा खो देते हैं, वो अपने आप को खो देते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो अश्लीलता के विचार आते हैं, इसमें आपका कोई भी दोष नहीं है। इतने साल तक जो एक उम्मीद रही कि काम भोग में सुख मिलेगा, कुछ फायदा होगा जिंदगी में, यह सब असलियत में झूठ है। इस उम्मीद में कभी रहना ही मत कि दुनिया आज के युवाओं का भला चाहती है। अगर चाहती तो अश्लील वीडियोस को उन सब से दूर रखा जाता, पर ठीक इसका उल्टा हुआ है। 8-10 साल के लड़के भी ये सब देख पाते हैं, वो भी बहुत आसानी से। ये है अभी इस दुनिया की हालत, जो आगे नहीं बल्कि और पीछे जा रही है, परमात्मा और पवित्र चीजों से दूर। सोचो, अंग प्रदर्शन करने वालों को देखकर अपनी कीमती एनर्जी खो देना, उन लोगों पर अपना टाइम भी वेस्ट करना जो आपको कुछ फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं, जो आपको जानते भी नहीं, इसमें आपका कुछ फायदा होगा? सच बताना, अब भी मानते हो? कभी सीरियस होकर पूछना अपने आप से, कोई फिल्टर लगाकर मेकअप करके अंग प्रदर्शन करे जिससे कुछ सीखने को नहीं मिला, मोटिवेशन मिली नहीं, उल्टा और चली गई, इसमें आपका कहां फायदा हुआ मित्र? समाज का 90% हिस्सा नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ो, वो तो बोलेगा ही अश्लीलता में फंसे रहो। नॉर्मल है स्क्रीन पर बैठकर लड़कियों को देखते रहना घंटों तक, इसमें कोई नुकसान नहीं है। अक्सर लोग बात करते हैं कि ब्रह्मचर्य नाश कर लो, रिलैक्स फील होगा, लेकिन ठीक इसके बाद जब लड़का और भी ज्यादा निराश और खोखला हो जाता है, इसके बारे में लोग कुछ नहीं कहते। जब वो जल्दी से अपनी चीजों को ठीक करता है, छिपाता है ताकि किसी को पता ना चले कि उसने क्या किया था, शर्म और ग्लानि से ही तो होती है। हमें कभी अच्छा फील नहीं हो सकता ये कहते हुए कि ब्रह्मचर्य नाश किया है। मेरे दोस्त, सच्चाई तो यह है कि आपको कभी इस पल भर के खोखले मजे की कोई जरूरत ही नहीं है। वो एनर्जी बहाने के लिए नहीं बल्कि बनाने के लिए है, खुद को और आने वाली पीढ़ी को। तो अगर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है तो पहले अपने बिलीफ को चेंज करें। एक पेन और पेपर लेकर बैठें और वो सारे कारण लिखें जो ब्रह्मचर्य नाश करवाती है, और आप पाएंगे कि जितने भी कारण हैं उनमें से ज्यादा इस समाज की देन है। पूछो अपने आप से, क्या होगा अगर मैं अपने वज्र को बचा लूं? कुछ बुरा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो अच्छा होगा मेरे भविष्य के लिए। पूरे दिन में आपको देखना है कि मैं पढ़ाई किस समय सबसे अच्छे से कर पाता हूँ, जिम में सबसे ज्यादा ताकत मैं कब लगा सकता हूँ, अगर मैं शांत होकर थोड़ा बैठना चाहूँ मेडिटेशन में तो वो कौन सा समय होगा। ये चीजें अपनी दिनचर्या में एकदम क्लियर कर लें, और इस तरह से जब आप सोचेंगे, सच्चाई के साथ जिएंगे, तो आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहती। सब कुछ बदल जाता है दोस्त, सब कुछ। 2 ऑप्शन है हम सबके पास, कुछ सेकंड्स का खोखला मजा या फिर पूरी जिंदगी का आनंद। किसे चुनेंगे आप? कमेंट में जरूर लिखें। हेल्थ और मोटिवेशन से रिलेटेड और भी जरूरी जानकारी आपको हमारे इंस्टा और टेलीग्राम पर मिलती रहेगी। दोस्त, ब्रह्मचर्य को लेकर एक काफी जरूरी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।